औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हमने सूरतुल मुमिनून इसका आगाज़ करना है और इसकी सिर्फ हमने 1 से लेकर 11 तक आयात पढ़नी है और उनका तर्जुमा और तशरीह समझना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारुफ़ कराता चलूँ सूरतुल मुमिनून का। इस सूरत का नाम अल मुमिनून है और जिस तरह की पहली ही आयत में इसका ज़िक्र किया गया है लफ्ज़ का अल मुमिनून का, और ये इससे 18वां पारे का आगाज़ हो रहा है। ये सूरह जो है ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी और इस सूरत का जो इफ्तिताह है ये उम्मत मुसलमा के उन अफराद की सफ़ात हमीदा से किया गया जो नूर इस्लाम से अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं और अपने अमाल और जज्बात को कुरान के पेश किए हुए कालिब में ढाल लेते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इस सूरह में जो नेक लोग होते हैं और उन्होंने अपने जितने भी अमाल हैं उनको कुरान के अहकामात के बिल्कुल जो है वो परफेक्ट तरीके पर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया होता है, तो फरमाते हैं कि यही वो लोग हैं जो फलाह दारैन का ताज जो है वो अपने सर पर सजाए हुए हैं। दारैन मतलब दोनों जहां की कामयाबी, दुनिया में भी और आखिरत में भी सजाए हुए। यही वो लोग हैं जिनकी सिफ़ात आज हम पढ़ेंगे। जो बंदा मोमिन अपने अंदर ये सिफ़ात रखता है तो अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाता है यही वो लोग हैं जिनके लिए फ़िरदौस बरी की अब्दी नेमतें चश्मे बरा हैं, यानी उनका इंतज़ार कर रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। क़द बेशक तहकीक अफ़लाहा दोनों जहां में बामुराद हो गए। अच्छा देखिए, कामयाब हम कहते हैं फ़लाह जो है इसका मतलब होता है कामयाबी। हैया अलल फ़लाह, आओ कामयाबी की तरफ, ये अज़ान में भी आप सुनते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कामयाबी का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसके लिए लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है, अल्फोज़। इसको भी कामयाब कहते हैं। नजात पाना, इसको नजाह का लफ्ज़ अरबी है वो भी इस्तेमाल हुआ है। अफलाह का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इससे ये मुराद होता है दोनों जहां में बामुराद हो जाना, मतलब इस जहां में भी अगले जहां में भी, दोनों जहां में जो बंदा कामयाब हो जाता है उसको हम कहते हैं अफलाह। ये जो हम अजान में सुनते हैं हैया अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, इसका मतलब ये होता है आओ दोनों जहां की कामयाबी की तरफ। इस जहां में भी कामयाबी चाहते हो तो आओ नमाज की तरफ, अगले जहां में भी कामयाबी चाहते हो तो आओ नमाज की तरफ। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कद अफलाहा, बेशक दोनों जहां में बामुराद हो गए अल मुमिनून, ईमान वाले, यानी जो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के मलाइका पर, अल्लाह के तमाम रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, यौम आखिरत पर। तो वो लोग जो हैं वो ईमान वाले हैं, वो जो है वो कामयाब हो गए, बामुराद हो गए दोनों जहां में। तो आगे फरमाया अल्लाज़ीना, उनकी सिफ़ात बताई जा रही हैं। वो ईमान वाले कौन है? अल्लाज़ीना, वो ईमान वाले तो वो हैं, हुम, वो जो फ़ी सलातिहिम, जो अपनी नमाज़ों में, हिम अपनी नमाज़ों में, खाशिऊन, इज्ज़ो नियाज़ी करते हैं, यानी नमाज में खुशू करते हैं। खुशू का क्या मतलब होता है जी? खुशू का मतलब ये होता है इंसान जो है वो अपनी सारी तवज्जो नमाज में मरकूज़ कर दे, अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़ से मुंह फेर ले और वो अपनी ज़बान से जो तिलावत और ज़िक्र करता है उनके मानी में गौर व तदब्बुर करे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं तिलावत क्या कर रहा हूँ, मैं दुआ क्या मांग रहा हूँ, मैं रुकू में क्या हूँ, मैं क्या का तस्बीह बयान कर रहा हूँ, मैं सजदे में क्या हूँ, मैं अल्लाह का क्या ज़िक्र कर रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र तदब्बुर करे, इसको खुशू कहते हैं। और इसके अलावा ये तो हो गया ना एक रूहानी तौर पर, एक होता है ज़ाहरी तौर पर। ज़ाहरी अदाब क्या है नमाज में कि निकाह जो है वो आपकी सजदा गाह पर मरकूज़ हो, जहाँ पे सजदा करना है। दाएं बाएं मुड़कर ना देखा जाए, आगे पीछे जिस्म को हरकत ना दे, अपनी उंगलियां ना चटखाएं और अपने कपड़ों को ना समेटें। सजदा में जाते हुए अपनी सजदा की जगह को हाथों से साफ ना करें। ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दाढ़ी से खेलते हुए देखा, तो आपने फरमाया कि इस शख्स के दिल में इज़्ज़ो न्याज अगर होता तो इसके ज़ाहरी आज़ा भी इजहार इज़्ज़ करते, मतलब अगर इसके दिल में आजी होती तो ये कभी भी अपनी दाढ़ी से ना खेलता, तो ये बड़े ही मगन होकर इसके जिस्म के ऊपर भी नज़र आता कि ये अल्लाह के हुजूर हाजिर है।
तो नमाज में खुशू पैदा करते हैं ईमान वाले, उनकी ये पहली निशानी होगी। दूसरी निशानी क्या है? वल्लज़ीना हुम आनिल लगवी मोरिदून, वल्लज़ीना और वो लोग जो ईमान वाले हैं, हुम वो सब के सब, आनिल लगवी लगवियात से, फजूलियात से, मोरिदून मुंह फेर लेते हैं। ठीक है, और वो लोग जो ईमान वाले हैं वो हर बेहुदा अमर से, हर बेहुदा बात से अपना मुंह फेर लेते हैं। लग से मुराद हर वो कौल है, हर वो फेल है जो फजूल और बेफ़ायदा है। इसमें बात भी आ जाती है, इसमें काम भी आ जाता है। मतलब कई लगवियात हम बातें करते हैं बैठकर, ऐसे ही फजूलियात इधर उधर की, ये मजाक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये सारी फजूलियात में आती हैं। और फेल फजूल के काम कर लेना, ये खेल लो, अब ये खेल लो, अब लूडो खेल लो, अब फलाना काम कर लो, यानी फजूल काम जिसका कोई फ़ायदा ना हो उनको फजूलियात काम कहते हैं। तो जो ईमान वाले होते हैं वो सिर्फ ये काम जो है ये काम ही मतलब नहीं करते, तो उसके बारे में कहा गया मोरिदून। मोरिदून से मुराद ये है, इस अमल की तरफ इशारा कर दिया कि लगवियात का इर्तिकाब तो कुजा यानी दूर की बात है, मोमिन तो उधर का रुख ही नहीं करते। ठीक है, यानी मोमिन का तो हर लम्हा ही बड़ा कीमती है। जो उसके कंधों पर जो जिम्मेदारियों का जो एक बारे गरां है, उसको फुर्सत ही कहाँ वो बेकार और फजूल कामों में शिरकत कर सके। ठीक है, हाँ ऐसी बात है, ऐसी सैर, ऐसी तफरीह, बात गौर से सुनिएगा, ऐसी सैर, ऐसी तफरीह जो जिस्मानी सेहत या रूहो कल्ब की, दिल की ताजगी का बाइस हो, वो इसमें दाखिल नहीं है। लगवियात में, फजूलियात में सैर कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल सीरू फिल अर्द, तुम महबूब फरमा दीजिए इन्हें कि ज़मीन में सैर करो। ठीक है, तो जो रूह की ताजगी और दिल की ताजगी का जो बाइस बनती हैं जिस्मानी सेहत होगी, इसमें वर्जिश आ जाती है, वो फजूलियात में नहीं आती। ठीक है, तो जो मोमिनीन होते हैं वो हर बेहुदा अमर से, हर बेहुदा जो काम है, हर बेहुदा बात से मुंह फेर लेते हैं, उस तरफ जाते ही नहीं। जी तीसरी निशानी है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वल्लज़ीना और वो लोग हुम जो लिज़्ज़काति ज़कात फ़ाइलून अदा करने वाले हैं। यानी मोमिनीन तो वो है जो अपने माल से मुकर्रर शरह के मुताबिक हिस्सा निकाल कर कुरान करीम में बयान शुदा जितने भी मसारफ़ बयान किए हैं, 8 मसारफ़ कुरान पाक में बयान किए गए हैं। इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन व अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये 8 मसारफ़ अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किए हैं, यानी इनके ऊपर जो है वो ज़कात ख़र्च करनी चाहिए, जिसमें फ़कीर आते हैं, मिस्कीन आते हैं, और इसके अलावा जो लोग ज़कात इकट्ठी करते हैं वो आते हैं। अगर कोई मुसाफिर है, वो जा रहा है, सफ़र कर रहा है, उसके पैसे गुम हो गए या ख़त्म हो गए हैं, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, और अल्लाह की राह में भी दे सकते हैं। इससे मुराद मदारस वगैरह भी आते हैं। जी तो ये हो गया जी, ज़कात अदा करते हैं, लगवियात से मुंह फेर लेते हैं, नमाज में खुशू खुजू करते हैं, 3 निशानियाँ। चौथी वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग जो ईमान वाले हैं वो लिफ़ुरूजिहिम अपनी शर्मगाहों की हाफ़िज़ून हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है, यानी वो ईमान वाले अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं, नफ्से ख्वाहिश होती है, उसकी हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। यानी ऐसा भी नहीं कि नफसानी ख्वाहिशात की तकमील जो है वो कुल्लियतन ममनू हो गई है। ठीक है, ये करने ही नहीं कुछ भी अपनी ख्वाहिशात की तकमील। ठीक है, यानी राहबों और संसानियों की तरह शादियों से ही किनारा कश हो जाओ, नहीं, ऐसी बात नहीं। इस्लाम ने इसका दरमियानी रास्ता बताया है। और ऐसा नहीं है कि, और ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग जो है वो मस्त हाथी की तरह लोगों की आबरूएं बर्बाद करते रहो। इन दोनों चीज़ें नहीं है। ना ही तुम इससे बिल्कुल यानी शादियों से किनारा कशी कर सकते हो, दूसरे नंबर में ना ही तुम मस्त हाथियों की तरह लोगों की आबरूएं बर्बाद करते रहो, बल्कि जो है इसके दरमियानी रास्ता बताया गया है वो निकाह है। निकाह के ज़रिए तुम जो है वो ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो। इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ नफसानी जो ख्वाहिश होती है हर इंसान के अंदर होती है, उसकी तकमील के 2 तरीके बयान किए गए हैं। एक वो उसकी मनकूहा बीवी,
जिससे निकाह करता है, दूसरी ममलूका कनीज़ जो जिसका वो मालिक होता है, जो वो उसकी लोंडी होती है। सिर्फ ये 2 तरीके हैं, इसके अलावा जितने भी सारे के सारे तरीके हैं वो शरीयत ने हराम कर दिए। एक हदीस मुबारक मुझे याद आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। उसमें से एक ये है 2 जबड़ों के दरमियान जो है यानी ज़ुबान, इसकी मुझे ज़मानत दे दो। दूसरे नंबर पे जो 2 रानों यानी 2 टांगों के दरमियान जो तुम्हारी शर्मगाह है, इसकी तुम मुझे ज़मानत दे दो, इसकी हिफाजत की, तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो चौथी निशानी ये होगी कि ईमान वाले वो हैं जो जिनके बारे में कहा गया है दोनों जहां में कामयाब हो गए, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। फरमाया इल्ला मजूज़ अला अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों की, यानी वो हिफाजत करते हैं दूसरे मतलब लोगों से, लेकिन अपनी बीवियों से भी वो इस चीज़ पे हिफाजत में नहीं रहते। औ माँ मालाकत ऐमानुहुम, और उन कनीज़ों के जो उनके हाथों में है। औ माँ मालाकत ऐमानुहुम, जो उनकी मलकियत में है। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फ़इन्नहुम, बेशक उन्हें गैरु मलूमीन, मलामत ना की जाएगी। यानी 2 ही रास्ते हैं इधर वो अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी करते हैं, एक उनकी बीवियाँ, दूसरा वो लोनियाँ। फामा निबतगा, और जिसने इब्तगा ख्वाहिश की, वरा जालिका, इन 2 के सवा, इन 2 के मासवा अगर किसी ने कोई ख्वाहिश की या कोई गलत काम कर दिया तो याद रखना फ़उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल आदून, जो हद से तजावज़ करने वाले हैं, जो हद से बढ़ने वाले हैं, यही वो लोग होंगे। और फरमाया वल्लज़ीना, और वो लोग जो ईमान वाले हैं वो बामुराद हैं, कौन से? हुम ली अमानातिहिम, जो अपनी अमानतों, व अहदिहिम, और अपने वादों, दोनों चीज़, अपनी मानतों और अपने वादों की राउन, पासदारी करते हैं। जो भी उनके पास मानते होती हैं उनमें वो अमानत जो है वो ख़यानत नहीं करते। या यहाँ से मानत से मना ये नहीं कि आप लोगों के पास अगर कोई बंदा पैसे रखे, आप लोगों के पास कोई बंदा चीज़ रखे, यही मानत है, नहीं। जिस काम में भी आप लगे हुए हो वो आपकी अमानत ही है। जिस शोबा में भी आप काम कर रहे हो तो वो आपकी अमानत ही है, उसमें ईमानदारी से काम करना है, उसमें ख़यानत नहीं करनी। यानी गुफ्तार में भी मानत होनी चाहिए, किरदार में भी मानत होना चाहिए, ठीक है। इस तरह हर फर्द यानी फ़कीर हो या अमीर हो, वज़ीर हो, सदर हो, क्लर्क हो, चौकीदार हो, इस्लामी माशरे का हर एक ज़िम्मेदार फ़र्द होने की हैसियत से जो फ़राइज़ उस पर आयद होते हैं, जो भी अहद व पैमा वो किसी से करता है, उन सब को बखूबी अंजाम देना है। और मोमिन की खुसूसी सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है, ये लफ्ज़ याद रखें, सिफ़ नहीं होता, सिफ़त होता है। सिफ़त ये है कि चुनांचे एक सही हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद शिकनी यानी वादा तोड़ना और अमानत में ख़यानत करना ये मुनाफ़िक की अलामत करार दिया है। लिहाजा याद रखें कि मुसलमान जो दोनों जहां में बामुराद होते हैं, जिनकी बिशारत दी गई अल्लाह ताला ने कि उनके लिए जो है वो मैंने फ़िरदौस से बरी तैयार कर रखी है। और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो अपनी अमानतों और अपने वादों की पासदारी करने वाले हैं। वल्लज़ीना, और अगली जो लास्ट निशानी वो बताई गई है वो ये है, वल्लज़ीना, और वो लोग, हुम अला सलावातिहिम, और वो अपनी नमाज़ों की हाफिजुन, हिफाजत करते हैं। यानी वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज को कज़ा नहीं होने देते, और वो हर वक्त नमाज के इंतज़ार में रहते हैं और हिफाजत करते हैं। ऐसे लोग भी दोनों जहां में कामयाब हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल वारिसून, जो वारिस हैं। यानी यही लोग जो हैं जिनकी निशानियां बताई गई हैं, ये वही खुश नसीब हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। इस आयत की तरकीब में मुब्तदा और ख़बर दोनों मारफा हैं। अगर कोई बंदा ग्रामर जानता है, ये समझना चाहता है, तो उसके लिए है कि मुब्तदा और ख़बर दोनों मारफा हैं और दरमियान में जो है वो ज़मीर मज़कूर है। इससे पता चलता है कि जन्नतुल फिरदौस की विरासत उन्हीं लोगों का हिस्सा है, मिल्लत इस्लामिया के वो अफराद जो मुसलमान होने के जो है वो बुलंद बांग दावे करने के बावजूद इन जिम्मेदारियों के करीब तक नहीं पटकते, तो उनके लिए फ़िक्र लम्हा फ़िक्रिया है। यानी जो लोग इस्लाम ले आते हैं उसके बाद वो बड़ा कहते हैं हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, और इन चीज़ों पर अमल नहीं करते,
तो वो ज़रा गौर कर ले। उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम लोग जो हैं उनमें नहीं आ रहे जिनकी बिशारत जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दे दी है जिनको, कि तुम लोग जो हैं वो कौन हो, अल्लाज़ीना यारिसून अल फिरदौस, जो वारिस बनेंगे, अल्लाज़ीना जो यारिसून वारिस बनेंगे अल फिरदौस यानी फिरदौस से बरी के जन्नत के यही लोग वारिस बनेंगे। हम फ़ीहा खालिदून, और इसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। जी, आज हमने सूरतुल मुमिनून पढ़ा। इसमें हमने मोमिनीन की सिफ़ात पढ़ी कि वो कौन सी सिफ़ात हमीदा हैं कि जो अपने सर पर उनको सजा लेता है उनका ताज, तो उनके हिस्सा में अल्लाह ताला की जन्नत जो फिरदौस बरी तैयार कर रखी है वो आती है। उसमें से अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोनों जहां में ईमान वाले बामुराद हो गए। कौन से बामुराद हो गए ईमान वाले? जो अपनी नमाज में इज़्ज़ो नियाज करते हैं, खुशू पैदा करते हैं। दूसरे नंबर पे जो बेहुदा बात बेहुदा काम से मुंह फेर लेते हैं। तीसरे वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं अल्लाह की राह में। और चौथे लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। और लेकिन इस यहाँ ये भी इरशाद फरमाया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ दो तरीके हैं जो नफसानी ख्वाहिश होती है उसको पूरा करने के लिए। एक मनकूहा बीवी, दूसरे नंबर पे ममलूका कनीज़ लोंडी। तो अगर कोई बंदा इनसे ये अपनी नफसानी ख्वाहिश की तकमील करता है तो उन्हें मलामत नहीं की जाएगी। और जो लोग इन दोनों के अलावा अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं उनके लिए बारे में फरमाया गया फ़उलाइका हुमुल आदून, तो यही लोग हद से ज़्यादा तजावज़ करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम वअहदिहिम राऊन, और आखिर पे फरमाया गया कि मोमिन दोनों जहां में बामुराद होंगे जो अपनी अमानतों और अपने वादों की पासदारी करते हैं। और वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम हाफिज़ून, और वो लोग जो अपनी नमाज़ों की पूरी हिफाजत करते हैं, यही लोग जो हैं वारिस हैं, जो वारिस बनेंगे फिरदौस बरी के। और